दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। तो दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक जो है वो है EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो सर्टिफिकेट होता है 10% रिजर्वेशन के लिए, तो इसमें हमारा जो मेन मुद्दा है वो भी निकल के आ रहा है कि EWS सर्टिफिकेट रिन्यूअल को लेके क्या नया बनेगा या रिन्यू होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और यहाँ पे अगर हम बात करें तो EWS सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेके भी क्वेश्चंस आ रहे थे। तो इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सभी जानकारी के लिए हम लोग विजिट करते हैं www.gurujiofficial.com पर, और यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट में आना है। तो यहाँ पर आपको दो पोस्ट मिलेंगी। पहली है वैलिडिटी पीरियड ऑफ EWS सर्टिफिकेट और दूसरी है EWS सर्टिफिकेट प्रोसीजर। तो यहाँ पर मैं दोनों पोस्ट को आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं वैलिडिटी पीरियड ऑफ एन EWS सर्टिफिकेट। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं और ये देखिए यहाँ पर वैलिडिटी पीरियड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे EWS सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पर हमें नीचे जाना है। तो देखिए मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में प्रवेश परीक्षाओं और रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें EWS कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन 10% दिया जा रहा है, और इसके लिए नियम भी पहले स्पष्ट हो चुके हैं और कई राज्यों में अलग अलग इनका वैलिडिटी पीरियड होता है। मध्य प्रदेश में ये 1 वर्ष के लिए वैलिडिटी इसकी होती है, और ये EWS सर्टिफिकेट जो है 1 वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है, और उसमें लिखा होता है EWS सर्टिफिकेट में कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए या 2018-19 के लिए या 20-21 के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो जिन लोगों ने EWS सर्टिफिकेट फर्स्ट टाइम बनाया था तो उनका 2019-20 के लिए वैलिड था। तो यहाँ पर उन लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो भी मध्य प्रदेश TET वाले हैं, जो भी MP TRC काउंसलिंग में जिन्होंने भाग लिया, उनके लिए भी मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो वो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। उलझन में बिल्कुल मत पड़िएगा, कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत पड़िएगा, और जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए प्रमाण पत्र बनवाने की क्या प्रक्रिया है, उसके लिए भी यहाँ पर आपको मैं नीचे लिंक दे दे रहा हूँ। यहाँ से आप इस जो वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ से आपको प्रमाण पत्र बनवाने की जानकारी भी मिल जाएगी, और एक फैमिली क्या होती है इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि EWS के सर्टिफिकेट में एक फैमिली का क्या पूरा का पूरा अर्थ होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि EWS सर्टिफिकेट जो होता है वो 1 वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले प्रारूप देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरीके से 1 वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रारूप दिखेगा। चलिए हम लोग प्रारूप को पहले देख लेते हैं। और ये देखिए जैसे कि ये होता है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की सुविधा बाबत ये एक लेटर है। इसमें नीचे आपको यहाँ पर एक जो है आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप मिल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कार्यालय का नाम, और यहाँ पर लिखा होता है वित्तीय वर्ष इतने इतने के लिए मान्य। तो यहाँ पर आपका 2019-20 लिखा हुआ है, तो ये 2020 के 31 मार्च को ये जो है आपकी वैलिडिटी इसकी एक्सपायर हो गई है। अब अगर हम बात करें कि इसको आप क्या रिन्यू करा सकते हैं, तो रिन्यू नहीं करा सकते हैं, इसको फिर से नया बनवाना होता है। नया बनवाने की प्रक्रिया वही होती है जो आपने पहले की हुई होती है। तो अब आपका जो नया सर्टिफिकेट बनेगा वो 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होगा, और 2021-31 मार्च तक के लिए वैलिड होगा। 1 वित्तीय वर्ष के लिए पूरा का पूरा वैलिड होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की वित्तीय वर्ष के लिए ये जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का जो सर्टिफिकेट होता है EWS सर्टिफिकेट, ये वैलिड होता है। अब मैं आ जाता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने TRC पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अपना जो है काउंसलिंग में भाग लिया हुआ है MP ऑनलाइन के द्वारा। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे बता दूँ मैं आप लोगों के लिए, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे लोक शिक्षण संचालनालय में उच्च माध्यमिक के लिए या माध्यमिक के लिए, तो यहाँ पर आप लोग कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक कर दें। EWS सर्टिफिकेट वगैरह आपने अपलोड कर दिया होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से EWS आरक्षण के बारे में कुछ अपडेट हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पूरा अपडेट है। तो ये सब यहाँ पर कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं EWS आरक्षण के रिलेटेड। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोग रीड कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, है ना। तो ये EWS के लिए यूज़र मैनुअल भी दिया गया था। तो जिन लोगों ने EWS सर्टिफिकेट बनवा लिया था
और अपलोड कर दिया है उनको फिर से अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है उतना अपलोड करने के लिए नया बनवा के। तो आप लोग वही अपलोड रहने दीजिए। EWS कैटेगरी में आप ऑलरेडी आते हैं और सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर दिया है। अब आपको जो है आपका सर्टिफिकेट नया बनवाना है, क्योंकि आपके लिए अगर बात करें तो पुराना जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च तक के लिए था, क्योंकि एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। तो आपको नया बनवाना है अगर, तो आप पूरी प्रक्रिया वही करें और नया सर्टिफिकेट बनवा लें, जितना जल्दी हो सके आप बनवा लें। लेकिन आपको इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले बनवा लेना चाहिए, जहाँ तक हो संभव हो आप बनाने की कोशिश करें। और अगर नहीं बनवा पाते हैं तो कोई इससे दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है लगभग उसको 1 वर्ष अभी हो ही नहीं है। तो 1 वर्ष के लिए इसकी वैलिडिटी चूँकि होती है, तो इस स्थिति में ये मान्य होगा, है ना। तो यहाँ पर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा भी सकते हैं। आपको अगर जो है बन जाता है तो आपके लिए और अच्छा है, लेकिन अगर नहीं बनता है तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है, क्योंकि 1 वर्ष के लिए ये वैलिड होता है। और यहाँ पर बात करें EWS सर्टिफिकेट के रिन्यूअल की, तो रिन्यूअल जैसी प्रोसेस कोई है नहीं है, नया आपको यहाँ पर इशू करवाना होगा। तो इसका जो पीरियड होता है फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है वित्तीय वर्ष के लिए मान्य। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिन लोगों ने काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर दिया है तो उन लोगों के लिए ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या हम लोग चेंज करें क्या ना करें। देखिए, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। पोर्टल पे जो अपलोडेड है वही रहने दीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अगर पुराना और नया दोनों ले जाएंगे तो आपके लिए ही ये हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अगर आपका कमेंट हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।